भाई और बहनों, मैं आपके सामने बाबा साहेब द्वारा दिए गए कुछ भाषणों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि पुस्तिका से लिए गए हैं, जिसका नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। इसको शुरू करने से पहले मैं पीछे एक चित्र के साथ कुछ लिखा गया है। पहले वह चित्र आप देखिए। यहाँ माँ थेर आनंद और चंडालिका कन्या के विषय में कुछ कहानी के रूप में लिखा गया है। आनंद, कृपया पानी पिलाइए। कन्या, मैं चंडालिका कन्या हूँ। आनंद, मैंने पानी पीने के लिए पूछा है, आपकी जाति पाति नहीं पूछ रहा हूँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। यह पुस्तिका, यह बहुत ही खास पुस्तिका है। और मेरी एक आंटी हैं, मैं उन्हें मासी बुलाता हूँ, राजभूषण जी गाजियाबाद में रहती हैं। और उनकी फ्रेंड थी शंकरानंद शास्त्री जी की वाइफ या शायद उनकी बेटी। और ये शंकरानंद शास्त्री जी का बाबा साहब के साथ काफ़ी दिन गुजरा है, आखिरी समय में वही उनके साथ थे। और उनके द्वारा लिखी गई काफ़ी सारी पुस्तकें हैं। और उन्होंने इस पुस्तक में बाबा साहेब द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन किया है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वे सब जानें। आज के दौर में हम पढ़ते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं यह पढ़ के आपको सुना दूँ, जिससे कि आप सुन सकें, मोबाइल पर आप अपने मित्रों को दे सकें। और आगे आने वाली पीढ़ी को बता सके कि बाबा साहेब के विचार क्या थे। क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि हम बाबा साहेब के बारे में काफ़ी बातें करते हैं और उनके ऊपर काफ़ी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, वे सब भी अच्छा है। लेकिन जब हम उनके फंडामेंटल, उनके जो मूल विचार थे, उनको जान लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केवल एक बार जानने से या एक बार सुनने से नहीं चलेगा। मैं ये चौथी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और पिछली 3 रातों से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे ये रिकॉर्ड हो पाए, पर यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, इसे अलग-अलग भागों में प्रस्तुत करूँगा। आज मैं पहला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहला भाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कि आगे कितने भागों में जाता है। और जो भी लोग इसे देखें, चाहे वह दलित हो, चाहे गैर दलित हो, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, नहीं बोलना चाहिए, ओबीसी हमारे भाई है। अछूत भी नहीं बोलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, आदिवासी, या कोई भी धर्म के लोग हों। इसको बाबा साहेब की सोच एक बहुत ही दूर की सोच थी। उन्होंने भारत को एक देश के रूप में प्रस्तुत करने की, एक देश के रूप में जोड़ने की जो अपनी मुहिम छेड़ी थी, उसी मुहिम के तहत उनकी सारे विचार हैं, सारी बातें हैं। तो आप चाहे किसी राजनैतिक दल से हो, चाहे किसी धार्मिक दल से हो, उनकी बातों को अगर आप सकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव वे में अगर नहीं ले सकते, तो आप किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी चाहे धार्मिक ग्रुप हो, राजनीतिक समाज, तो मुझे लगता है कि आपका वह जो समय जो उस ग्रुप में बीता है, वह निरर्थक है। और आप में एक मनुष्यता नाम की शायद ही कोई चीज़ होगी, अगर आप उनके विचारों को सकारात्मक रूप से ना लें। और अगर आप शुरुआत में नहीं भी लेते हैं, तो भी आप समय दीजिए। और इन भाषणों को भी एक बार नहीं, 10 बार सुनिए। मैं जब भी इनको पढ़ता हूँ, मुझे तब ये ज़्यादा समझ में आते हैं। पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, 10 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को जब हम समझते हैं ठीक से, तब जाके समझ में आते हैं। तो 5 मिनट होने को आए हैं और मैं 15-15 मिनट के रूप में ये उनके दिए गए भाषणों को प्रस्तुत करना शुरू करता हूँ। इसके संपादक हैं एस ए शास्त्री और प्रकाशक हैं आर एन शास्त्री, जो कि 81 नॉर्थ एवेन्यू न्यू दिल्ली में रहते थे। और फिलहाल उनकी फैमिली बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी है।
और इसका प्रथम प्रकाशन 20 मार्च 1969 1969 को हुआ, जिसे बुद्धाप्त चैत्र 25-21 कहा जाता है, और अम्बेडकराप्त 78 78। उस समय ये 5 रुपए की थी। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। मैं दुर्दैव से हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 1935 में येवला, नासिक में मनुस्मृति को आग की भेंट करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 8 कोटि अस्पृश्यों को गुलाम बनाकर रखने वाले और कई करोड़ बहुजन समाज को अज्ञान, दरिद्रता और अत्याचार में रखने वाले अपनी माँ, बहन, पुत्री, स्त्री समाज को मानवता के अधिकार से वंचित रखने वाले हिंदू धर्म में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस धर्म में क्रमबद्ध दास्ता है। यह दास्ता ऐसी श्रृंखलाबद्ध है कि इससे हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसी श्रृंखला को हमें तोड़ना है। इसी का निर्णय हमने आज किया है। हम अपने आप को हिंदू अवश्य कहते हैं, लेकिन हम हिंदू मंदिरों में नहीं जा सकते, पुरोहित नहीं बन सकते, तालाब का पानी नहीं पी सकते। यही नहीं, बल्कि दूसरों को छू भी नहीं सकते, और हमारे छूने से दूसरे अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे धर्म में रहकर क्या करेंगे? हम रहें या न रहें, दोनों बराबर हैं। फिर भी आज तक हिंदू लोग किसी प्रकार का अधिकार या सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप शांत रहें और प्रतीक्षा करें, क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही इन रूढ़ियों को 1-2 दिनों में किस प्रकार बदला जा सकता है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम 1 दिन या 2 दिनों के लिए अछूत बनकर देखो। हम 1 या 2 दिनों से नहीं, बल्कि सैकड़ों साल गुजर गए। न जाने कब से हम अछूत हैं। जिसने भी इसे दूर करने का प्रयत्न किया है या करता है, वह हम पर केवल मगरमच्छ के आंसू ही बहाने का ढोंग रखता है। अस्पृश्यों के सिर पर मढ़ा हुआ यह अपमान अभी तक नहीं गया है। इस अन्याय वाले और शोषण करने वाले धर्म में रहकर यह दूर होने वाला नहीं है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन आज मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू होकर जन्म लेने पर भी हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। मैं इस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करूंगा। इसी विशाल सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव को जनता के सामने पेश करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, आदरणीय बहनों और भाइयों, जिस हिंदू धर्म को हमने अपना धर्म समझा, उसमें समानता, भ्रातृत्व, न्याय और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे समाज को सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए हमने कई वर्षों से नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया, रामकुंड प्रवेश सत्याग्रह और रामरथ शोभा यात्रा आंदोलनों को प्रारंभ किया। हम शक्तिहीन और धनहीन होने पर भी हमारे लोगों ने बड़ी बुद्धिमत्ता और अनुशासनबद्ध होकर सत्याग्रहों को चलाया, लेकिन उनका कोई फल हमें नहीं मिला। बम्बई प्रांतीय दलित वर्ग परिषद ने सारी परिस्थितियों की परीक्षा करने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव को एक मत से आपके सामने रखा है। प्रस्ताव: हम लोग शक्ति और धन से असमर्थ होने पर भी स्पर्श अस्पृश्य और स्पर्श में समता और दोनों को संगठित करने के लिए बम्बई प्रांतीय दलित वर्ग ने नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, रामकुंड प्रवेश सत्याग्रह, रामरथ शोभा यात्रा सत्याग्रह आंदोलनों को गत 5-6 वर्षों से चलाया हुआ है, लेकिन स्पर्शियों के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने आचरण से प्रमाणित कर दिया है कि वे हमारे आंदोलनों को कौड़ी की कीमत भी देना नहीं चाहते। इसलिए आज की यह परिषद यह प्रस्ताव करती है कि इन सत्याग्रहों से कोई लाभ न होने के कारण अब दलित वर्ग वाले अपनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च न करें और सत्याग्रह आंदोलन को बंद करें। अपने समाज को स्पर्शियों से अलग समझकर अपना मजबूत संगठन बनावे। भारत में कई समाज हैं जो अपने लिए सम्मान पाने के इच्छा से पृथक स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी अपना संगठन करना चाहिए और सतत संघर्ष करते रहना चाहिए। इसी से हमारी भलाई होगी।
इस उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार असमानता और विषमता वाले हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों और रथ की शोभा यात्रा के संबंध में हमारा कोई संबंध न होने के कारण किसी प्रकार की शोभा जुलूस किसी प्रकार की शोभा किसी प्रकार की सभा, जुलूस और शोभा यात्रा में भाग न लें। अखिल बम्बई दलित वर्ग परिषद ने एकमत से इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभी से प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव को आचरण में लाएं। यह हमारे सम्मान और अभिमान की कसौटी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस परीक्षा में हम सफल होंगे। इसी से हमारे समाज का नाम आने वाले इतिहास में उज्जवल होगा। धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए? यवला नासिक में धर्म परिवर्तन पर ऐतिहासिक प्रस्ताव के पास करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्य समाज के विभिन्न उपजाति वालों से कहा कि वे भी अपने अपने समाज में परिषद का आयोजन करके इसी प्रस्ताव को पास करें। इसी आदेश के अनुसार गांवों, तहसीलों और जिलाओं में परिषदें बुलाई गई और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अछूतों में महारों ने 30 और 31 मई 1936 को मुंबई में अखिल महापरिषद का आयोजन किया। इस महापरिषद के विद्वान सभापति थे श्री C.S. वेंकट राव। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों और किस लिए करना चाहिए, इस पर सारगर्भित और ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण में बाबा साहेब ने सभी प्रश्नों और संशयों का जवाब दिया है। बाबा साहेब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा है, इस महापरिषद को धर्म परिवर्तन की घोषणा पर विचार करने के लिए खास करके बुलाई गई है। मेरी दृष्टि में हमारे लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए भी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना यह विषय महत्वपूर्ण है, उतना ही गंभीर भी है। फिर भी सभी लोगों को समझाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस महान विषय को मैं आप सबके सामने सुलभ और आसान शब्दों में रखूंगा, ताकि आप सब इस पवित्र पथ को अपनाने के पूर्व अच्छी तरह विचार कर सकें और समझ सकें। अपने ऐतिहासिक भाषण को जारी रखते हुए बाबा साहेब ने कहा, सबसे प्रथम धर्म परिवर्तन के संबंध में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करना जरूरी है। सांसारिक और तात्विक दृष्टिकोण से भी विचार करना है। लेकिन हमें अस्पष्टता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी गहराई को समझना जरूरी है। सबसे पहले जो आप पर अमानुषीय अत्याचार होते हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहिए। पाठशालाओं में बच्चों को प्रवेश कराते समय कुओं पर पानी भरने संबंधी अधिकार को मांगने पर और विवाह में घोड़े पर वर को बिठाकर ले जाने के अधिकार को मांगने पर स्पष्ट लोगों द्वारा मारकाट की घटनाएं रोज हो रही है। उसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जहां पर अस्पृश्यों के अच्छे कपड़े पहनने पर उन्हें मारा गया, पानी लाने के लिए पीतल और तांबे के बर्तनों के उपयोग करने पर छीना ही नहीं गया, बल्कि हमारे लोगों के घरों को आग लगाकर जला भी दिया है। कुछ लोगों के बामण बनने के धुन में जनेऊ के धारण करने पर उन्हें पेड़ से बांध कर जलाया गया है। मृत पशुओं को न उठाने पर और मृत पशुओं के मांस के न खाने पर मार-धाड़ की घटनाएं रोज घट रही हैं। ऐसे उदाहरणों को हजारों में बताया जा सकता है। जमीन खरीद कर खेती में हल जोत कर जब हमारे लोगों ने अपना पेट भरना चाहा, तब हमारे लोगों के घरों को जलाया जाता है। गाँवों में अगर हमारे लोग बूट और चप्पल डालकर चले जाएं, तो उन्हें लूटा जाता है और उन पर आक्रमण किया जाता है। राह में हिंदू के मिलने पर अस्पष्ट नमस्कार न करें तो उन पर अत्याचार किया जाता है। यह सब कहानी किसी से छिपी है। गाँवों में शौचादि के लिए लोटे में पानी का उपयोग करने पर स्पर्श हिंदू कैसा कैसा आचरण करते हैं, इसे कौन नहीं जानता। पंचों को खिलाने के लिए चपाती का उपयोग करने पर खाने वाले सारे समाज को किस प्रकार नष्ट किया जाता है, इससे कौन अनभिज्ञ है। जहाँ पर मारधाड़ या मारकाट नहीं हो सकते, वहाँ पर हमारे लोगों के विरुद्ध सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार रूपी शस्त्रों को काम में लाया जाता है। गाँवों में हमारे लोगों को मजदूरी करके पेट नहीं भरने देते, खेतों से जानवरों को निकलने नहीं देते, हमारे लोगों के खेतों से गुजरने पर उनके सिर फोड़े जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार के सभी प्रकार के अत्याचारों से हमारे लोगों को हिंदू लोग सता रहे हैं। इन सब का दर्द भरा अनुभव आप लोगों में बहुतों को होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसका आगे हम पढ़ते हैं, सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष। आप आगे के वीडियो में से देखिएगा।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।